एक के बाद एक वाकया हमारे सामने आता जा रहा है। रेप विक्टिम्स, रेप सर्वाइवर्स, हम इसी सब के ऊपर बात करेंगे। नादिया हुसैन हमारे साथ देंगी। नादिया, कैसी आप? ये इंतहाई दिल खराश वाकयात हैं। जिस बच्चे को रेप के बाद में मार दिया जाता है, वो तकलीफ अलग, वो मलाल अलग, और फिर उसके बाद में जो रेप सर्वाइवर्स हैं उनकी जिंदगी कैसे गुजरेगी आगे, वो किस तरह से खुद को संभाल पाएंगे, मुआशरा क्या करेगा उनके साथ में, वो मसला अलग। अस्सलाम वालेकुम जी। बहुत मतलब कि इतना अभी जो मैं पीछे बातें सुन रही थी उस माँ की, मतलब मेरा तो दिल इतना हौल गया है कि कुछ समझ नहीं आ रहा है। और ये इतने वाकयात जो है ये बैक टू बैक सुनाई दे रहे हैं। बिल्कुल। तो मतलब कि मसला तो यही है कि हमारी जो मुआशरे में जो औरत की इज्जत है, वो चाहे वो बच्ची हो, चाहे वो माँ हो, चाहे वो किसी की बीवी हो, चाहे किसी की बहन हो, चाहे वो हमसाये हो, चाहे वो आपकी नीस हो, आपकी भांजी हो, आपकी कोई भी हो, कोई उससे फर्क नहीं पड़ता है। औरत की जो इज्जत है वो बिल्कुल एक बहुत नुमाया वाज़े तौर पे ये चीज सामने हमें दिख रही है कि क्या है औरत की इज्जत, क्या है तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, ये सिक्योरिटी नहीं है। नादिया, मैं इस पे आपका कमेंट चाह रही हूँ। नादिया, मैं इस पे आपका कमेंट चाह रही हूँ। अब आप मुझे ये बताइए कि ये सारे वाकयात देखने के बाद क्या ये 5 मिनट या बाउंड्री वॉल, दीवार से दीवार जिस पड़ोसी से आपकी मिली है, क्या आप ज़हनी तौर पर कभी भी इसके लिए तैयार हो सकती है आने वाले 25 सालों में भी कि मेरा बच्चा घर से बाहर निकले और 5 कदम चल के जाए, या मैं अकेली अपने बच्चों को लेकर स्टीयरिंग थामे गाड़ी में 15 मिनट 20 मिनट की ड्राइव को ही चली जाऊं? ये प्लान अब कर सकती है एक पाकिस्तान में रहने वाली औरत? नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं। मतलब कि ये तो मुझे लगता है हालात जो है वो बद से बदतर हुए जा रहे हैं। और बजाय ये कि हम लोग इसी वजह से जो है वो इतनी आई वुड से कि आवाजें उठती हैं औरतों की, इतनी औरतें जो हैं वो बोलती हैं इस चीज के खिलाफ। और जब बोलती हैं औरतें इस चीज के खिलाफ तो औरतों को ही जो है वो बुरा बोला जाता है, ऐसे ही है नादिया, जो है वो एक्सट्रीमिस्ट बोला जाता है, फेमिनिस्ट बोला जाता है, और फेमिनिस्ट के नाम पे उनको गालियां दी जाती है कि जी ये औरतें जो हैं ये बाकी औरतों बाहर निकलती क्यों कर रही हैं। नादिया, लेकिन मुझे ये बताएं कि ये जो एक रवैया है ब्लेम द विक्टिम, कि अगर बच्ची के साथ ज्यादती हो जाए तो बजाय इसके कि उसकी फैमिली के साथ आप जाकर बैठे उनका गम बांटने की कोशिश करें, सवाल उठाया जाता है कि बच्ची बाहर निकली क्यों, वो बाहर दुकान पर गई क्यों, माँ भी जो है वो क्यों इस रास्ते से क्यों गई? बिल्कुल, ये सवाल घटिया सवाल है। किस किस्म का घटिया इल्जाम है ये कि जी वो मोटरवे जो है वो उसको मोटरवे को ज्यादा सिक्योर होना चाहिए, चाहे वो जीटी रोड हो चाहे वो मोटरवे हो, आपके मोहल्लों को ज्यादा सिक्योर होना चाहिए। सजाएं जो है वो ज्यादा खौफनाक होनी चाहिए, हौलनाक होनी चाहिए। ताकि ये कि नादिया, मैं जब से यहाँ पर मरवा की दादी और उनके वालिद आके बैठे हैं ना, अगर आप यहाँ स्टूडियो में होती ना, आपके भी हाथ पांव मेरी तरह से फूले हुए होते, आपके भी आसाब जो है ना वो आपका साथ नहीं दे रहे होते, शल होते। मैं दिलासा नहीं दे पा रही, मैं बूढ़ी रोती हुई दादी को दिलासा नहीं दे पा रही, मेरे पास लफ्ज नहीं है, मैं इनको ढारस नहीं दे सकती। मैं इनके सामने लाके इनकी बच्ची का कातिल वो मकरू इंसान खड़ा भी कर दूं तब भी मुझे लगता है इंसाफ नहीं हो पाएगा। अब मुझे बताइए फिर सोसाइटी किस तरफ जा रही है और करना क्या चाहिए जब आप कुछ करने की पोजीशन में है और आप तब भी नहीं कर पा रहे? किस तरह से इस तरह के इस फैमिली को कैसे संभाल सकेगा कोई? देखिए जी, कोई पैसे ना को किसी किस्म की भी जो है वो आई वुड से कि इस सूरत हाल में तो कोई भी चीज इनको दिलासा नहीं दिला सकता है, सवाए ये कि जो मुजरिम है उसको फौरन से जो है वो उसको सजाए मौत, फौरन उसे पकड़ा जाए, फौरन सजा, उसको तो कोड़े मारने चाहिए, उसको पब्लिकली हैंग करना चाहिए और उसकी एक नुमाइश होनी चाहिए कि जी ये है वो सजा जो ऐसे घटिया इंसानों को मिलती है। होना नहीं चाहिए दोबारा। नादिया, अब तो हम दिलासा दें, तसल्ली दें, इनको करार नहीं आना, इनको सब्र नहीं आना, हमें नहीं आ रहा। हमने उस बच्ची की सिर्फ पिक्चर देखी है, हमको नींद नहीं आ रही, इनको कैसे हम तसल्ली दे पाए? नादिया प्लीज इस पे कमेंट कीजिएगा। एक तो ये कि जिसने ये किया है उसको वाकई इबरत का निशान बनाए, दूसरे ये कि जिसने नेग्लिजेंस दिखाई उसको भी सजा मिलनी चाहिए। बच्ची की जिंदगी बच सकती थी, इस हादसे से हमारी बच्ची बच सकती थी, दोनों लोगों के खिलाफ एक्शन होना चाहिए।
जी बिल्कुल, अगेन लाइक आई सेड कि पहले भी जो मैं कह रही थी कि हमारे यहाँ लॉ की इम्प्लीमेंटेशन जो है वो बहुत ज्यादा सुस्त है। और लॉ के बारे में तो लोग डरते भी नहीं है, मतलब लॉ से तो लोग डरते भी नहीं है। वो कहते हैं कि जी अच्छा हाँ जी, वो मतलब इतनी दिलेरी है, ये दिलेरी है बेसिकली, ये बहादुरी है, ये दिलेरी है, दिलेरी है। एक मतलब कि इतना एक जिसे कहते हैं वो उनमें इतनी उनमें कोई डर है ही नहीं, किसी चीज का डर नहीं है। मैं तो कहती हूँ कि जी इस्लाम में हम लोगों को जहन्नुम का एक डर, हमारे खौफ में हमारे डर होता है, हमें हमारे दिमाग में एक जहन्नुम का खौफ होता है, जिसकी वजह से अल्लाह मियां ने जो है वो हम लोगों को जहन्नुम के डर से जो है वो हम लोगों को, इंसानों को जो है वो और मुसलमानों को जो है वो सीधे रास्ते पे चलाता है, सिर्फ जहन्नुम के डर से। हमारे यहाँ कौन सा डर है, क्या डर है, मतलब कि किस किस्म का लॉ इन्फोर्समेंट है, किस किस्म की खौफ है, कि कौन सी सजा है और कौन सी स्विफ्ट एक्शन की सजा है जिससे लोग वो डरें कि जी ये हरकत जुर्म करने वाला जुर्म न करे जिससे।